लोक बाबू, हमें बच्चों के शिक्षा दीक्षा के संबंध में गंभीर चिंतन कर लेना चाहिए। केवल चिंतन ही करते रहेंगे या किसी अच्छे विद्यालय जाकर नामांकन भी करवा देंगे? मैं इस संदर्भ में चिंतन मंथन कर लेना आवश्यक समझता हूँ। सेंट जॉर्वियंस में तो आपका परिचय है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? आप शिक्षा का तात्पर्य नहीं समझते। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। ओहो, क्या क्या समझूं? नामांकन को लेकर घर में तांडव मचा रखी है और आप चिंतन मंथन का पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरा अभिप्राय जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाली शिक्षा की है, न कि दास्ता देने वाली शिक्षा। मतलब समझा नहीं। हमारी यही तो समस्या है, हमें जो समझना चाहिए वो समझना नहीं चाहते। ठीक है, आगे बात करते हैं। जी। देवी बाबू, राम राम। आओ बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। भाई, मेरे बच्चों का नामांकन करवा दो, आपका बड़ा उपकार होगा। पब्लिक स्कूलों में तो आपकी पकड़ है और पहुंच नहीं। परिचित हूँ, अभी तो विचार करता हूँ। लो, इसे मिलकर बात कर लेना। राम राम देवी बाबू, मिलकर बात करता हूँ। राम राम। आगे बात हो बता देना। जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बंधुओं, आप सभी राष्ट्रभक्तों को मेरा हृदय से वंदन एवं अभिनंदन है। बंधुओं, मैं आज इस मंच पर क्यों आया हूँ, इस झी को समझिए। हे भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। आज इस पावन बेला पर हम सबों के बीच परमादरणीय श्रीमान भीमा शंकर जी उपस्थित हैं, जो हम सबों के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत है। ये हिंदुत्व की रक्षा के लिए संकल्पित है एवं वैदिक शिक्षा की रक्षा के लिए सतत क्रियान्वित है। इनसे विशेष अनुरोध है कि यह मंच पर आकर हम सबों को संबोधित करें। इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। समुपस्थित आर्य सनातन हिंदू धर्म में आस्थान्वित सज्जन वृंद एवं माँ भारती स्वरूपा मातृशक्ति, हिमालय से इंदु सागर पर्यंत देवभूमि पर निवास करने वाले दुर्विचारों से हीन मानव को वेद ने हिंदू कहा। हमारा राष्ट्र हजार वर्षों की पराधीनता के पश्चात भी अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं पारंपरिक संस्कार समन्वित शिक्षा के प्रति निष्ठावान थे। कालांतर में दुष्ट मैकाले का आगमन हुआ और उसने हमारी पारंपरिक वैदिक शिक्षा प्रणाली को उच्छिन्न कर अंग्रेजी शिक्षा को व्यापक बनाया। परिणाम स्वरूप संसार की सर्वोत्कृष्टतम जीवन शैली प्रदान करने वाली सनातन शिक्षा सहसा शिथिल से हो गई। सज्जनों, सामान्यतः शिक्षा से हमारा तात्पर्य कुछ सीखना और सिखाने से होता है, जबकि छात्रों के अंतःस्थ सुसुप्त ज्ञान को उद्धृत करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य सा शिक्षाया विमुक्तये ख्यापित है। हमारी वैदिक शिक्षा मानव जीवन को उल्लसित बनाने की प्रक्रिया है,
किंतु विधर्मियों ने हमारे विश्वविद्यालयों में आग लगाकर संजीवनी विद्या को जलाकर राख कर दिया। हमें अंग्रेजी शिक्षा की प्रगल्भता में स्वयं को जीविका की दास्ता स्वीकार कर चुके हैं। बंधुओं, जीविका जीवन की आवश्यकता अवश्य है, किंतु जब जीवन जीविका का दास बन जाए तो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का उत्कर्ष संभव नहीं है। और हमारे साथ भी हुआ यही है कि हमें विकास के व्यामोह में असन बसन हीन विषम विषाद लीन के साये में लाकर खड़ा कर दिया है। आज प्रकृति प्रदत्त दायनी ऊर्जा के स्रोत जल, पृथ्वी, तेज, वायु दूषित, विकृत, क्षुब्ध एवं कुपित हो चुका है। परिणाम स्वरूप महामारी एवं कलह की त्रासदी में जीवन गतिमान है। हम संकल्प पूर्वक राम राज्य की परिभावना को साकार बनाने के लिए हमें संस्कार समन्वित शिक्षा से सुरक्षित होकर संपन्न राष्ट्र के लिए सेवापरायण नागरिक बनाना हमारा अभिष्ट है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक भविष्य के लिए सुयोग्य नागरिक बनाता है। हमें सतत ध्यान देना चाहिए। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त एवं सर्वहितप्रद वाला संविधान की प्राप्ति के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था अपनी हो, तभी हमारे विवाह, उत्सव, त्योहार आदि का समुचित व्यवहार होगा। अतः संस्कृत पढ़ाइए, संस्कृति बचाइए, हिंदुत्व बचाइए और राम राज्य की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए निश्चित कदम पर हम आगे की ओर तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय भारत। नमस्कार बंधुओं, अभी श्री भीमा शंकर जी ने जो कहा कि राम राज्य की परिकल्पना संस्कृत शिक्षा की व्यापकता से संभव दिखता है और इसके लिए हमें जागना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, उत्तिष्ठ जागृत लज्जाम त्यजत संस्कृतस्य रक्षणाय सज्जा भवत्। उठो, जागो, निद्रा त्यागो और संस्कृत की रक्षा के लिए उद्यत हो जाओ। इसके लिए मैं श्री आचार्य एवं हम सबों के पथ प्रदर्शक श्री जितेंद्र भटनागर जी को आमंत्रित करता हूँ एवं उनसे विशेष अनुरोध करता हूँ वह मंच पर आकर हम सबों को संबोधित करें। हमें उनका संबोधन सुनना ही नहीं अपितु जीवन चरित्र में उतारना है। उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम समुपस्थित हमारे प्यारे राम राज्य के लिए संकल्पित सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, हम उस भूमि के संतान हैं जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आदि गुरु शंकराचार्य एवं आचार्य चाणक्य आदि अवतीर्ण हुए और समय समय पर समाज को समुचित दिशा एवं संरक्षण प्रदान किया। भारत को विश्व गुरु वैदिक शिक्षा के आलोक में कहा गया था। भारत को सोने की चिड़िया कौटिल्य के अर्थनीति के संदर्भ में कहा गया था। आज हम विकास के चरम उत्कर्ष पर हैं, फिर भी हम उल्लसित नहीं हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने पराधीनता के घोर कलिकाल में भी वेद एवं वेदोद्धृत परिपाटी का परित्याग नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात हम उसे छोड़ने के लिए विवश हो गए और यह देन है दुष्ट मैकाले का, यह देन है दुष्ट मैकाले का, जिससे
हमारे भारत के सत्तासीन महानुभावों ने सहर्ष अनुगमन किया, अनुशीलन किया। तो आइए हम इन छंदों के माध्यम से देखते हैं कि मैकाले ने क्या क्या किया। उच्छिन्न हुआ है धर्मधरा से, उच्छिन्न हुआ है धर्मधरा से, मर्यादा का लवलेश नहीं, विकास बना संदेश नाश का, आस्था अवनत्व अवशेष नहीं। धरणी धारक सात तत्व हैं बंधुओं, धरणी धारक सात तत्व हैं, इनका न उपघात करो। ये संघात श्री वसुंधरा का, बस गौ मां का ना आघात करो। मैकाले की छह कुटिल नीति से, मैकाले की छह कुटिल नीति से आर्यावर्त भी सिमट गया। शिक्षा रक्षा सम अर्थ व्यवस्था, सेवा स्नेह तो बिलट गया। यहाँ ध्यातव्य हो कि हमारी संस्कृति कैसी रही है। पूरा पुरातन विशद सनातन वेद विज्ञान हमारा था, पूरा पुरातन विशद सनातन वेद विज्ञान हमारा था। और इसी विधा के एक छात्र ने हिरण्यकश्यप को ललकारा था। धरा वही कलिकुटिल चपेट में, निज अभिमान को छोड़ दिया। सभ्य सौम्य सुसंस्कृत जन को अंग्रेजों ने संज्ञा कमजोर किया। शील स्नेह जहां सहज ही लुटते, उसको कुटिल ने कलप कहा। और जहां परस्पर हम लड़ते हैं, उसी को दुष्ट ने कोट कहा। शास्त्रोचित था मेरा शासन, शास्त्रोचित था मेरा शासन, उन वेदों को गंवारी गीत कहा। इससे भी उसकी नहीं बनी तो मनवादी है उदरीत कहा। सत्ता पर शासन करने वाला संतों का पीठ हमारा है, सत्ता पर शासन करने वाला संतों का पीठ हमारा है। छठी कुटिलता यही कुटिल की, पंथ अनेक प्रचारा है। बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को हम तक पहुंचा दिया। इसके लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए और उन्होंने क्या सब सपना देखे थे। राणा मंगल राजगुरु ने क्या सब सपना देखा था। बटकर बचा स्वतंत्र राष्ट्र का यह संविधान भी धोखा था। बरसों से हम अरसे पर हैं, बरसों से हम अरसे पर हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सरदार शिवाजी आजाद लक्ष्मी का स्वस्थ सनातनी सम्राट बनेगा। बंधुओं, रामराज की परिभावना को साकार करने के लिए हमें वेदों का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा, संस्कृत का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। जब तक संस्कृत नहीं होगी तब तक संस्कृति नहीं होंगी। अतः हमें संस्कृत के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए हर गांव एवं नगरों में गुरुकुलों की स्थापना हो। तभी हम रामराज की परिभावना को साकार कर पाएंगे। और इससे यह सिद्ध होता है कि वेद हिंदुओं का प्राण है। भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्यागो तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रति
प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। राम राम देवी बाबू। राम राम, बैठो। क्या स्कूल गए, बात हुई? भाई मैं स्कूल जा ही रहा था, रास्ते में राम राज्य हिंदू परिषद की गोष्ठी चल रही थी और मैंने जो भी सुना मेरी आंखें खुल गई। सत्संग से सन्मार्ग प्रशस्त होता है, यह सिद्ध हुआ। क्या कुछ समझा नहीं? हमें अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के संबंध में हिंदुओं के पथ प्रदर्शक नृसिंहानंद सरस्वती के समक्ष चर्चा करते हैं। वो सुख संकेत निश्चय सुखद होगा। ठीक है, चला जा। नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण नारायण। हम लोग स्वामी जी का दर्शन चाहते हैं। ठहरिए, मैं गुरुदेव से अनुमति लेके आता। ठहरिए, मैं गुरुदेव से अनुमति लेके आता। छात्रों, नमो नारायण। कल्याण वस्तु आगमन का साधन चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निरूपित करने वाली शिक्षा के संबंध में मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। हाँ प्रभु, हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा कहाँ से प्राप्त कराएं? आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नारायण, उपनिषदों में कहा गया है, विद्याम च यस्तद वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं कृत्वा विद्यया मृतमश्नुते। शिक्षा जो जीवन को संवारने और निखारने वाली ही होनी चाहिए, जो व्यवहारिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक धरातल पर मान्य हो। भारतीय शिक्षा प्रणाली में 32 विद्या एवं 64 कला की व्यवस्था बताई गई है। इन विद्याओं के आधार से युक्ति, मुक्ति, मुक्ति के पथ प्रशस्त होते हैं। इन कलाओं के माध्यम से भी मुक्त, बधिर, दिव्यांग बच्चों को भी सचल स्वावलंबी बनाता है। महाभारत वर्तमान में आधुनिक शिक्षा की व्याप्ति से प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। अपनी पारंपरिक शिक्षा की समुचित भाव एवं छात्र अभिभावकों का उदासीनता राम राज्य की परिकल्पना के लिए बाधक सिद्ध होती है। सुनो, जब गांव एवं महानगरों में शिक्षा की दुकान लग जाए, जब शिक्षा व्यवसाय का प्रतिष्ठान स्वतः सिद्ध होने लगे और जो शिक्षा को व्यवसाय बनाकर जीवन लाभन एवं समाज में मान सम्मान की भावना व्याप्त हो जाए, तो धर्म राज का राजा का स्वतः। जैसा कि महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राम राज्य
धर्मस्य। हे राजन, जो जीविका के निमित्त विद्योपार्जन करते हैं तथा शिक्षण संस्थान को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान कर समाज में यश एवं मान से अलंकृत होना चाहते हैं, तो निश्चय ही विश्वगीर के सभी पापात्मा धर्म एवं न्याय के विपरीत अपरिपक्व बुद्धि वाले छात्र यथार्थ ज्ञान से अवगत नहीं हो। यथार्थ ज्ञान न होने के कारण असंगत युक्ति पर ही अवलंबित रहते हैं। राजन, संस्कृत शिक्षा को व्यापक और स्वस्थ बनाने के लिए हमारी पारंपरिक ऋषि एवं कृषि प्रणाली को जीवित, उल्लसित, प्रबुद्धित एवं मर्यादित रखना चाहिए तथा शिक्षा धर्म एवं राज का सापेक्ष हो। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक अभेद बुद्धि से पहुंचने वाली हो एवं पाठ्यक्रम मनीषों व्यवहारिक एवं परिमार्जित। यह बात सभी हिंदुओं को जानना चाहिए, जिससे राम राज्य की स्थापना संभव है। यह भी मत भूलो, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है तभी तक हमारी संस्कृति भी उज्जीवित है, उल्लसित है। सार शब्दों में सुनना चाहते हो, सुनो कि वेद हिंदुओं का प्राण है और यही सत्य है। सत्य से प्रमाद नहीं किया जा सकता, सत्यात न प्रमदित। धन्य धन्य हो गए महाराज। संस्कृत के बिना हिंदुत्व का अस्तित्व ही नहीं उठ पाए। इसकी रक्षा प्रत्येक भारतीय की है। आप आशीर्वाद दें। कल्याण